या तो बैंक लूट लो, पॉन्जी स्कीम शुरू कर दो, टारगेट 600 देगा, कोई टारगेट 800 देगा, कोई टारगेट 1000 देगा, फेल है तो ये रीटेस्ट तो होगा, ये जो गैप है ये क्लोज होगा और यहां से प्राइस है ना यहां पर फ्री फॉल होगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस पैटर्न के बारे में जो कि आप अक्सर बहुत सारे चार्ट्स पर देखते हो और अलग अलग जगह पर देखते हो। मैं बात कर रहा हूं गैप्स की। और अगर आप कैंडल स्टिक्स के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप कैंडल स्टिक्स एनालिसिस करते हो तो इन गैप्स को कैंडल स्टिक में विंडोज बोला जाता है। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि गैप्स को कैसे ट्रेड करना है। अब कौन कौन से गैप होते हैं, कैसे कैसे गैप होते हैं तो हम सब जानते हैं, बहुत सारी वीडियोस उसमें बनी हुई है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है गैप और उसको कैसे ट्रेड किया जाए, राइट। कि एग्जॉशन गैप को कैसे ट्रेड करें, ब्रेकअवे गैप को कैसे ट्रेड करें। तो ये सब चीज़ें आज हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताते रहिए। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और शुरू करते हैं आज का एपिसोड जो कि है गैप ट्रेडिंग। तो गैप ट्रेडिंग को समझने से पहले सबसे पहले ये एक बार जस्ट, क्योंकि हम सब एक ही पेज पे आ जाए, हम आपके साथ तुरंत रिवीजन करते हैं कि गैप क्या होता है। गैप बेसिकली प्राइस चार्ट पे वैक्यूम एरिया होते हैं। तो समझो आपकी, जब आप कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हो या बार पैटर्न देखते हो तो उसकी प्रोग्रेशन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ इस तरह से कैंडल बन के होती है। जब ये दो कैंडल्स के बीच में कोई प्राइस एक्शन नहीं हो, जब ये दो कैंडल के बीच में कोई भी प्राइस एक्शन नहीं हो तो इसे हम गैप बोलते हैं, राइट। तो आप समझो कि ये पहले दिन वाला कैंडल, इसकी हाई थी 100, राइट। और जो नेक्स्ट डे वाला कैंडल है इसकी लो जो है वो 110 है। तो यहां पर आप देखो 100 और 110 के बीच में 10 रुपया का वैक्यूम हो गया। मतलब इस 10 रुपए के जोन में कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई। तो ये जो जोन है इसको हम गैप बोला जाता है। तो इसी तरह से गैप अप होता है और सेम उसी तरह से गैप डाउन होता है। तो जैसे कि प्राइस नीचे की तरफ जा रही है और आप समझो यहाँ पर जो क्लोज है वो 100 रुपए में हुआ है, इसका लो 100 रुपए में हुआ है और दूसरे दिन जो ओपन होता है वो 90 रुपए के आसपास ओपन होता है। तो यहाँ पर भी देखिए 10 रुपए का जो वैक्यूम आ गया वो गैप होता है। तो इसे गैप अप बोलते हैं, इसे गैप डाउन बोलते हैं। तो कैंडल स्टिक में इसे राइजिंग विंडो बोलते हैं और इसे फॉलिंग विंडो बोलते हैं। दोनों का फंक्शन है वो सेम है, बस नाम अलग अलग है। तो ये गैप बनते क्यों हैं, राइट। देखिए कोई गैप बनते हैं क्योंकि उसके पीछे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है। कोई अर्निंग्स हैं, कोई बड़ी चेंजेस आ गई, कोई बड़ी न्यूज आ गई, अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। और एक गैप होता है ऑर्डिनरी गैप, मतलब बिना मतलब ही कोई फेक न्यूज के कारण या कोई फेक ट्रिगर के कारण गैप हो गया। तो जो जेन्युइन गैप्स होते हैं जिनके पीछे असल में कोई न्यूज होता है, कोई स्ट्रॉन्ग पुश होता है, कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिल गया या कोई नया CEO आ गया या कोई बहुत बड़ा चेंज हुआ है कंपनी में जो कि हो सकता है कंपनी के आने वाले पूरे ट्रेजेक्ट्री को, पूरे रोड मैप को बदल दें, तो गैप जो होते हैं वो जेन्युइन गैप बोले जाते हैं। लेकिन बिना मतलब ट्रेडिंग के कारण, राइट, गैप बन रहे हैं तो उसे हम जो है नॉर्मल गैप बोलते हैं। और जनरली जो नॉर्मल गैप होते हैं, फेक गैप्स होते हैं, वो तुरंत फिल हो जाते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैप्स होते हैं जो असल में कोई रीजन के वजह से हैं वो फिल नहीं होते हैं। तो हम देखेंगे कि इन दोनों गैप्स को कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये गैप डाउन, आप देखिए दोनों प्राइस के बीच में वैक्यूम था तो इसे गैप डाउन बोलते हैं या इसे हम जो फॉलिंग विंडो बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए दोनों प्राइस के बीच में जो वैक्यूम है इसे हम गैप अप बोलते हैं या राइजिंग विंडो हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए तो गैप फिल जो होता है ना फ्रेंड्स, यही एक इंडिकेशन होता है ट्रेड करने का। यहां पर गैप फिल होना नहीं होना हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है। तो जैसे हम लोगों ने बताया कि भाई देखिए कोई इरेशनल एक्सूबरेंस या ओवर रिएक्शन के वजह से, कोई न्यूज के वजह से, कोई फेक न्यूज के वजह से जो गैप बनता है वो जनरली फिल हो जाता है। या ऐसा गैप जो कि प्राइस पैट, मतलब कि टेक्निकली अगर बहुत ओवरबॉट हो गया, ओवरसोल्ड हो गया प्राइस, तो कई बार गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसके वजह से भी वो जो गैप होते हैं वो फिल हो जाते हैं। तो यहां पर देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि एग्जॉशन गैप होता है, कंटिन्यूएशन गैप होता है, ब्रेकअवे गैप होता है। गैप 3 तरह के होते हैं। अब देखिए यहां पर तीनों तरह के गैप्स को ट्रेड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जनरली एग्जॉशन गैप जो होता है ना वो तुरंत फिल हो जाता है। अब अगर हमें पता चले, आप ऐसा समझो कि मैंने आपको 3 तरह के गैप बताए, एक एग्जॉशन गैप, एक कंटिन्यूएशन गैप और एक ब्रेकअवे गैप, और मैंने आपको बता दिया कि कौन से गैप के फिल होने के चांसेस ज्यादा हैं, कौन से गैप के फिल होने के चांसेस कम हैं, कौन सा गैप किस तरह से फिल होता है, कौन सा गैप किस तरह से रीटेस्ट होता है।
तो फिर हम उससे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज निकाल सकते हैं, हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। तो जैसे कि एग्जॉशन गैप आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, बहुत जगह पढ़ा भी होगा कि एक बहुत स्ट्रांग मूव के बाद अचानक में गैप अप या गैप डाउन होता है, तो वो एग्जॉशन गैप होता है और ये बहुत जल्दी फिल हो जाता है। तो अगर हम जानते हैं कि एग्जॉशन गैप जल्दी फिल हो जाता है तो ये हमारे लिए एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सेकंड, जो कंटिन्यूएशन गैप होता है वो जनरली फिल नहीं होता है। तो अब हमें पता है कि कंटिन्यूएशन गैप, अगर कोई प्राइस ऐसे ट्रेंड ऊपर कर रही है, फिर यहाँ पर गैप अप आया, फिर ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू करती है, तो ये कंटिन्यूएशन गैप होता है। तो हम जानते हैं कि अगर कंटिन्यूएशन गैप फिल नहीं होता है तो हमारे पास स्कोप है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो हम यहाँ पर इसको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिख सकते हैं। और तीसरा होता है ब्रेकअवे गैप। जनरली कोई पैटर्न से, कोई कंसोलिडेशन से जो गैप ब्रेकआउट, जब प्राइस ब्रेकआउट होती है तो ब्रेकअवे गैप बनता है। तो इस तरह से अगर प्राइस से ब्रेकआउट होती है तो ब्रेकअवे गैप बनता है। तो जनरली ये ब्रेकअवे गैप भी जो है इतनी आसानी से फिल नहीं होता है, लेकिन गैप जो है वो टेस्ट हो सकते हैं, टेस्ट, राइट। तो ये जो गैप जब टेस्ट होते हैं ना, ये हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं। देखिए 3 तरह के गैप होते हैं, हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सा फिल हो सकता है, कौन सा फिल नहीं हो सकता, कौन सा टेस्ट हो सकता है। तो हमारे पास इन तीनों इंफॉर्मेशन को मिलाए अगर हम, तो हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। आगे देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए इसे गैप फिल बोला जाता है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर ये गैप अप हुआ और यहाँ पर एक गैप अप हुआ, तो यहाँ पर कोई न्यूज़ ही नहीं थी। ये कोई टेक्निकल रीजन के वजह से या किसी फेक न्यूज़ के वजह से या कोई आर्टिफिशियल पुश के वजह से ये गैप जो है अप हो गया और ये देखिए तुरंत आके जो है ये फिल हो गया। तो यहाँ पर हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? अब हम जानते हैं जब ये गैप फिल हो जाएगा तो यहाँ पर तो लॉन्ग करके फायदा है नहीं, क्योंकि इसके पीछे कोई ट्रिगर नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमें नॉर्मल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम देखेंगे कि जो नॉर्मल ऑर्डिनरी गैप को कैसे ट्रेड किया जाता है। वैसे ही बहुत जो स्ट्रॉन्ग गैप्स होते हैं वो जनरली, देखिए गैप डाउन, ये क्या हुआ? देखिए कोई इवेंट ही नहीं है ना, कोई यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम है, कुछ नहीं है। अगर कोई इवेंट होता, कोई इसके पीछे स्ट्रॉन्ग ट्रिगर होता, तो ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत बड़ा वॉल्यूम होता। ये जस्ट यहाँ पर जो थोड़ा सा गैप डाउन हुआ, प्राइस नीचे गई, वापस आके ये जो है ये गैप जो है फिल हो गया। तो हमें पता है कि ये गैप जनरली फिल हो जाएगा, हमें पता है देयर इज अ हाई चांस कि ये गैप फिल हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पर एक ट्रेड बना सकते हैं? क्या हम यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं? वही हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो है ये, हम इसी फेकआउट पे, ये जो फेकआउट हो रहा है, जो ये फॉल्स गैप हो रहा है, इसी पे हम कैपिटलाइज करेंगे और इसी पे हम अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे एक ऐसा गैप ढूंढेंगे जो हमें लगता है कि वो एक फेक गैप है, जिसके पीछे कोई रीजन नहीं, जिसके पीछे कोई ट्रिगर नहीं है, वो तो टेक्निकली एक गैप बन गया है। सेकेंडली हम देखेंगे कि वो गैप जो है आइदर सपोर्ट के पास है या रेजिस्टेंस के पास है। तो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास इस तरह का फेक गैप बनता है तो हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे ही ये दोनों कंडीशन हमारे फुलफिल हो जाए कि एक फेक गैप मिला, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास मिला, की लेवल्स के पास मिला, देखिए सारी चीजें हम लोगों ने इस पावर पॉइंट में लिख दी है। तो हम क्या करेंगे? अपनी एंट्री को टाइम करने के लिए हम अपने टाइम फ्रेम को एक टाइम फ्रेम नीचे ले जाएंगे। तो डेली चार्ट पे हमें देखना है गैप नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस, और आर्ली चार्ट पे हमें अपनी एंट्री को ट्रिगर करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पावर पॉइंट चाहिए तो आपको हमारे लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, छोटी सी मेहनत आपसे कराएंगे। आपको है ना ये वीडियो शेयर कर देनी है। कहाँ पर शेयर करेंगे? अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, बहुत जगह आप हो, आप शेयर कर दीजिए। और शेयर करके हमें इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर हमने आपका जो है ये वीडियो शेयर कर दिया है। और जैसे ही हमारे पास ये आपका स्क्रीनशॉट आएगा, हमारा बंदा ये जो नंबर लेके बैठा है वो आपको एक लिंक भेज देगा। आप उस लिंक से वहाँ पर जाकर ये वाला पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीपीटी अपने पास रखिए, सारे रूल्स जो है इसमें प्रॉपर्ली बताए हुए हैं और सारे एग्जाम्पल्स भी जो है इसमें बताए हुए हैं। तो बस आपको शेयर करना है, करते रहिए शेयर, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अब हम आ जाते हैं अपने चार्ट पे। तो देखिए ये यहाँ पर ही है एक गैप डाउन, और ये इन्फोसिस के चार्ट पे है। ये करीबन अभी देखिए लेटेस्ट ही चार्ट है, मैं ज़्यादा जल्द बहुत पुराना चार्ट से नहीं लेता। तो ये देखिए गैप डाउन है, और लेकिन ये गैप डाउन अगर हो रहा है, अगर ये जेन्युइन गैप डाउन है, तो भाई इसमें तो बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम्स होनी चाहिए, राइट। तो अब हम जानते हैं कि अगर ये फेल्ड है, गैप डाउन अगर ये फेल है, तो ये रीटेस्ट तो होगा, ये गैप जो है तुरंत फिल हो जाएगा। और ये रेजिस्टेंस के पास है, देखिए दिस गैप इज एट अ रेजिस्टेंस के पास है। तो रेजिस्टेंस के पास गैप डाउन, और ये नकली गैप डाउन है, तो देयर इज अ चांस कि ये फिल होगा। तो अब हम क्या करेंगे? हमें दोनों कंडीशन मिल गए, एक रेजिस्टेंस, दूसरा यहां पर एक फेक गैप डाउन।
अच्छा, फेक गैप डाउन फिल होगा तो वो फिलिंग जो फिल होगी ना, ये जो गैप डाउन जब फिल होगा, ये हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि अल्टीमेटली रेजिस्टेंस के पास है, तो प्राइस जो है वो यहां से नीचे जाने की कोशिश कर सकती है। और हम लेटेस्ट सपोर्ट भी यहां मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा टारगेट एरिया होगा। जैसे ही हम लोगों को ये मिला, देखिए हम लोगों ने आवरली चार्ट, 1 घंटे के चार्ट पे अपने टाइम फ्रेम को चेंज कर दिया, और यहां पर हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस वापस जाए, इस गैप को फिल करे। जैसे ही इस गैप को प्राइस फिल करेगी और यहां पर कोई बेरिश कैंडल बनाएगी, राइट, यहां पर कोई बेरिश कैंडल बनाएगी, और क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास है, बेरिश कैंडल है, और हमें मालूम है कि ये फेक गैप है जो फिल हो जाएगा, जैसे ये बेरिश कैंडल बनाएगी हम यहां पर अपना ट्रेड लेंगे, और जैसे कहा कि हमारा टारगेट जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा। तो यहां पर देखिए बेरिश कैंडल बनाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, जहां पर ऑलमोस्ट उसका ओपन इज इक्वल टू हाई है, पूरे दिन सेलिंग आई है। और यहां पर देखिए अब हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे या इस सपोर्ट के ब्रेक पे कहीं पर भी आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। जस्ट इस गैप के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, जस्ट अबव द गैप हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जैसे मैंने आपको कहा टारगेट जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा। और उसके बाद देखिए प्राइस यहां से स्ट्रांगली मूव करती है, इस सपोर्ट जोन पे आती है, और यहां से देखिए फ्रेंड्स, टारगेट सपोर्ट जोन पे हमेशा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना बहुत बहुत समझदारी की बात है। द रीजन इज दैट कि सपोर्ट जोन पे बायर्स बैठे रहते हैं, सपोर्ट जोन पे एक डिमांड होने की चांसेस होती है। तो आप यहां पर देखो कि ये प्राइस कैसे सपोर्ट जोन पे आके वापस बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ मूव करती। अगर आप यहां पर अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते तो आप ये जो पूरा आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला वो आप इसको मिस कर जाते, आपको फायदा ही नहीं होता। इसीलिए याद रखिएगा, जब भी आप सपोर्ट जोन के पास प्राइस आए तो आपको अपनी प्रॉफिट बुक करना है, और सपोर्ट जोन के पास आपको सेल नहीं करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज याद रखिएगा। सपोर्ट जोन ब्रेक होने पे हम सेल करते हैं, सपोर्ट जोन पे सेल नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लोग कर लेते हैं। तो ये चीज, दो चीज का ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट हम आते हैं जो कि फॉल्स ब्रेकआउट ट्रैप। देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत बहुत सही चीज है। क्या होता है ना, फॉल्स ब्रेकआउट ट्रैप कैसे होता है, इसको मैं कैसे समझाऊं आपको। ऑलराइट, चलिए, कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स कि ऐसा कोई स्टॉक है जो कि न्यूज़ में चल रहा है, राइट, और वो स्टॉक बहुत अपने बॉटम से बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ जा रहा है, और आपको है ना वो स्टॉक लेना होता है, राइट। हमें सोचते हैं कि ये स्टॉक हमें खरीदना है, इस स्टॉक के बारे में अच्छी से अच्छी न्यूज़ आती रहती है। तो ऐसे प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ से ये जो 100 है, 100 से ये 150 हो जाता है। अपने को लगता है कि नहीं, थोड़ा सा ये नीचे जाएगा ना तब मैं इसको लूँगा, लेकिन ये वापस ऊपर चले जाता है यहाँ से, और ये 200 हो जाता है, राइट। तो आपको लगता है कि यार 200 हो गया, ठीक है, लेकिन आप तो उसको 100 रुपए से ट्रैक कर रहे हैं ना, तो आपने ये 100 रुपए का एंकर है ना अपने दिमाग में लगा लिया, क्योंकि मैंने तो उसको 100 रुपए पे देखा था। तो आपकी जो महत्वाकांक्षा होती है ना, आपको यही लगता है कि कम से कम मैं 100 के आसपास खरीदूं, राइट। तो ये 200 पे जाता है, फिर कंसोलिडेट करता है। अब आपको लगता है नहीं नहीं, ये कंसोलिडेट कर रहा है ना, ये नीचे आएगा ना, चलो 150 तक भी मैं ले लूंगा, लेकिन ये वापस जो है ना यहाँ से ऊपर चला जाता है, ये 250 चले जाता है, राइट। अब आपको लगता है कि यार मैं 100 पे नहीं ले पाया, मैं 150 पे नहीं ले पाया, मैं 200 पे नहीं ले पाया, मैं 250 पे नहीं ले पाया। अब है ना, मैं ना अगर ये थोड़ा सा और है ना ब्रेकआउट होगा तो मैं ले लूंगा, कंसोलिडेशन के बाद ये अगर ब्रेकआउट होगा ना तो मैं ले लूंगा। अब हमारे जैसे ये जो सोच रखने वाले हैं, ये ऐसे कितने सारे लोग होंगे मार्केट में, राइट। जनरली ऐसा ही होता है, ओके। अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर जो होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। अब फिर यहां से जो ब्रेकआउट होता है ना फ्रेंड्स, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, जो ऑलमोस्ट हमेशा एक बार ना गैप बना के होगा, और इस गैप को है ना एग्जॉशन गैप बोला जाता है। एग्जॉशन गैप मतलब ये पूरा ट्रेंड एग्जॉस्ट करने वाला गैप है। यहां पर कूदते हैं लेने के लिए, राइट, दे विल जंप टू बाय। 100 में नहीं लिया, राइट, 150 में नहीं लिया, 200 में नहीं लिया, 250 पे नहीं लिया, यहां पर ये जब गैप हुआ 300 के आसपास, तब है ना यहां पर लेने की सोचेंगे। और जैसे ही आप यहां लेंगे, आप मेरी बात मानो, ये जो गैप है ये क्लोज होगा, और यहां से प्राइस है ना यहां पर फ्री फॉल होगी, राइट। वाटरफॉल स्लाइड यहां पर मिलेगी, पूरा वाटरफॉल की तरह यहां पर प्राइस स्लाइड होगा। तो ये बहुत बार हुआ है, अपने साथ हुआ है, मेरे साथ भी पहले होता था। जब ट्रेडिंग करते थे, हमें कुछ नहीं पता होता था, टीवी देखते थे, टिप लेते थे, कॉल लेते थे, और टेलीग्राम में जहाँ पर कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप पे जहाँ पर कॉल्स आते हैं फ्री में। हमारे समय जब हम सीख रहे थे, ये व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन हाँ टीवी वगैरह था। तो अभी तो बहुत जरिया है ना, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, यहाँ पर कॉल्स आते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपको वहीं पर मिलेगी, और आप यहाँ पर ट्रैप हो गए और यहाँ पर गिर जाओगे। तो अगर हमें पता है, अगर हमें पता चले और हमें अगर मालूम हो कि ये एग्जॉशन गैप है, राइट, और इसके बाद प्राइस जो है वो गिर जाती है, और ये एग्जॉशन गैप में कोई ट्रिगर होना चाहिए, कोई ट्रिगर। अब ट्रिगर का मतलब क्या है कि
कि यहाँ पर समझिए अर्निंग्स रिपोर्ट है, राइट, यहाँ पर है ना उसकी अर्निंग्स रिपोर्ट, उसका अर्निंग्स आ रहा है, और अर्निंग्स जब आता है तो ये जो कोई स्टॉक जो बहुत अच्छा मूव कर रहा होता है उसके बारे में टीवी वगैरह में बहुत सारी न्यूज़ चलती रहती है। अर्निंग्स में आएगा कि भाई बहुत अच्छा इसका आउटलुक है, एनालिस्ट आउटलुक पॉजिटिव है, कॉन्फ्रेंस में बहुत पॉजिटिव बातें हुई है, और फिर जो है ना अलग अलग ब्रोकर हाउस जो है इसके बड़े बड़े टारगेट देते हैं, तो 300 पे है तो कोई टारगेट 600 देगा, कोई टारगेट 800 देगा, कोई टारगेट 1000 देगा। और उसके बाद हम जनरली क्या होता है ना कि इससे कैरिड अवे होकर यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद प्राइस जो है यहाँ से नीचे गिर जाती है। तो अगर हमें पता है कि इतने बड़े मूव के बाद ये बड़ा गैप अप जो है वो एग्जॉशन गैप है और इसके बाद प्राइस नीचे जा सकती है, कोई अर्निंग्स है, कोई ट्रिगर है, तो हम यहां पर कभी नहीं खरीदेंगे। उल्टा हम इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे कि हम इसको कहां पर कहीं शॉर्ट कर सकते हैं, क्या यहां पर हम कोई फायदा उठा सकते हैं क्या शॉर्ट करने का, राइट। ऐसा ही एक स्टॉक है जो कि अभी हाल ही में बहुत लोगों के जख्म अभी जो है हरे होंगे, राइट, अभी तक भरे नहीं होंगे, वो है टाटा मोटर्स। अब देखिए टाटा मोटर्स की कहानी यही है, प्राइस एकदम नीचे थी, उस समय कोई नहीं लिया, और जब ऑलमोस्ट ये प्राइस 1100-1200 तक पहुंच गई तब लोग है ना इसे लेने दौड़ रहे। देखिए ये जो मूव है ये इरेशनल मूव है, ये पहचानने का तरीका है, ये परपेंडिकुलर जो मूव है इरेशनल है, ये न्यूज ड्रिवन है। और देखिए ये गैप की मैं बात कर रहा था, इस तरह से ये गैप बनेगा और ये जो गैप है ये आखिरी वार है, आखिरी हथौड़ा जिसे बोलते हैं ना, लोहा गर्म में मार दो हथौड़ा, ये वही हथौड़ा होता है। इसके बाद देखिए यहां पर अर्निंग्स आने वाली है, देखिए यहां पर ट्रिगर हमें मिला कि यहां पर एक अर्निंग्स है, अर्निंग्स इस दिन। अब ये गैप अगर बंद हो जाता है तो इसका मतलब कि भाई यहां पर तो कुछ गोलमाल है। ये जितनी बड़ी मूव आई नीचे से 600 से 1200 हो गया, ये सारी चीजें यहां पर डिस्काउंट हो गई इस अर्निंग में, राइट। उसके बाद यहां से प्राइस नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, तो देखिए उसके बाद क्या होता है, प्राइस जो है तुरंत नीचे गिरती है, गैप डाउन होती है, देखिए गैप डाउन, अर्निंग्स के बाद गैप डाउन। और लुक एट द वॉल्यूम्स, बहुत एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप गैप डाउन के समय वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जो कि आपको बताता है कि किस तरह से जो कोई गैप जेन्युइन गैप है कि नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये जो मूव हो रहा है यहाँ पर इसमें भी तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है, लेकिन प्राइस का कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये बहुत सीधा एक परपेंडिकुलर मूव है, तो कैरेक्टर ठीक नहीं है। ये लास्ट बाइंग वॉल्यूम्स बोलते हैं, हम बोलते हैं इसे लास्ट बाइंग वॉल्यूम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ये स्मार्ट मनी सेलिंग बाय, ये सेलिंग वॉल्यूम होती है स्मार्ट मनी की। और ये जो वॉल्यूम है, ये जो रिटेल जिसे हम बोलते हैं, हम सभी रिटेल है, लेकिन जो किताबों में लिखा रहता है कि रिटेल ट्रेडर बाय कर रहे हैं, या मैं तो अनइन्फॉर्म ट्रेडर बोलता हूँ, अनइन्फॉर्म ट्रेडर बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ आपको ये चीज़ मिला। ये सब जो चीज़ें ना फ्रेंड, ये वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का पार्ट है, ये वाइकॉफ के स्टडी का पार्ट है। तो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस अगर आप जानते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, अगर नहीं जानते हैं तो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के ऊपर बहुत सारे हमारे प्रोग्राम है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर गैप डाउन हो गया, राइट, यहाँ पर देखिए ये गैप डाउन हो गया। अब हमें क्या करना है कि जैसे हमें पता चले कि भाई ये वाला गैप जो है फिल हो गया, यहाँ पर गैप डाउन हो रहा है, तो अब हम वेट, अभी तुरंत इसको शॉर्ट करने नहीं कूदना है, क्योंकि भाई देखिए प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है। एक बार है ना ये प्राइस को वापस ऊपर लेके जाता है, वो नियम है भाई, ये मूवमेंट नियम है, प्राइस का मूवमेंट का नियम है भाई। प्राइस जब ऊपर की तरफ जाती है तो हायर टॉप हायर बॉटम बनाते जाती है, नीचे जब जाती है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते जाती है। तो भाई ये पहला जो मूव है, अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जो है जो लोअर बॉटम या लोअर टॉप बनेगा, राइट, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पर गैप है, हमें पता है कि ये एग्जॉशन गैप है, हमें पता है कि ये सेलर्स गैप है, तो यहाँ पर जब ये लोअर टॉप बनाएगा ना, वहीं पर हम अपने आप को प्लेस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और चीज आप देखोगे, यहां पर मैंने एक क्रॉस डाला है, आप देखो यहां पर मैंने एक क्रॉस डाला है। ये क्रॉस क्यों डाला है कि जनरली हम क्या करते हैं ना कि जो गैप का एरिया होता है उसको एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप किताबों में भी देखेंगे ना, बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी लिटरेचर में भी ये लिखा रहता है कि ये जो गैप है वो रेजिस्टेंस के तरह काम होता है। लेकिन जब हम इसको ट्रेड कर रहे थे ना फ्रेंड्स, जब ट्रेडिंग कर रहे थे, जब सीख रहे थे, तो हम देखते थे कि अक्सर क्या होता था ना, प्राइस आती थी और इस गैप को ना क्लोज कर देती थी, और हमको बताया गया कि अगर गैप क्लोज हो गया, अगर गैप क्लोज हो गया, बंद हो गया गैप, तो ये गैप कोई इफेक्टिव नहीं है, ये गैप का कोई काम नहीं है, गैप बेकार हो गया। तो हम क्या करते थे, जब प्राइस वापस रिट्रेस करती थी, इस गैप को क्लोज कर देती थी, तो हम इस ट्रेड को छोड़ देते थे, हम इस ट्रेड को नहीं करते थे। हमको लगता था कि गैप तो क्लोज हो गया, अब यहां से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा सकती है क्योंकि दिस गैप हैज बीन क्लोज्ड। लेकिन क्या होता था ना फ्रेंड्स,
ये बुद्धू बना देती थी, बेवकूफ़ बना देती थी। और उसके बाद देखिए क्या होता था, ये गैप क्लोज होता था ना, ये प्राइस ऊपर जाती थी, थोड़ा सा गैप के ऊपर जाकर प्राइस वापस जो है रिवर्स कर देती थी। और हमारा इतना अच्छा एनालिसिस, हम एकदम रेडी रहते थे यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए। हमारा इतना अच्छा एनालिसिस जो है वो कचड़े में चले जाता था। तो हम लोगों ने इसका एक तरीका निकाला और हम लोगों ने इसका एक तोड़ निकाला। हम क्या करते हैं ना, कभी भी गैप के जोन को या गैप के एरिया को हम रेजिस्टेंस की तरह मार्क नहीं करते। इसलिए मैंने यहाँ पर एक क्रॉस डाला है कि हम लोग इसको रेजिस्टेंस की तरह मार्क नहीं करेंगे। हम रेजिस्टेंस की तरह क्या मार्क करेंगे, हम इस गैप के ठीक पहले वाले कैंडल को, एक जो है रेजिस्टेंस की तरह मार्क करेंगे। हमारे लिए ये रेजिस्टेंस है और ये जो है दुनिया के लिए रेजिस्टेंस है, राइट। तो देखो, अगर आप भरत झुंझुनवाला से सीख रहे हो तो आपके लिए रेजिस्टेंस ये है, और अगर आपने कहीं और से सीखा है तो आपके लिए रेजिस्टेंस ये है। तो देखते हैं कौन सही है, मैं कि कहीं से आपने जहां से सीखा है या बहुत सारे किताबों में लिखा है वो सही है, राइट। तो मैंने ये वाले रेजिस्टेंस को माना, इस गैप के ठीक पहले वाले कैंडल को मैंने रेजिस्टेंस में माना। इसकी और एडवांस स्टडी है, गैप की और भी एडवांस स्टडी होती है। मैं आपको जस्ट यहां पर एक छोटा सा नमूना दिखा रहा हूं, राइट। अब आप देखो प्राइस जो है वो, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये दिखाया आपको कि भाई मैंने ये रेजिस्टेंस जो है वो माना, मैंने गैप को रेजिस्टेंस नहीं माना। अब यहाँ पर आप देखो प्राइस जो है इस गैप को, आप ध्यान से देखो, मैं इसी चीज की बात कर रहा था। ये हमारे साथ बहुत होता था जब हम पहले शुरू में ट्रेड करते थे। ये दिक्कत हमारे साथ बहुत आती थी कि ये गैप जो है, ये जो प्राइस ऊपर गया, ये जो ऊपर की तरफ बिक गई, इस गैप को क्लोज कर दिया, इस गैप को फिल कर दिया, राइट। तो फिर उसके बाद हमको लगता था कि गैप तो फिल हो गया, गैप इनइफेक्टिव है, और फिर प्राइस हम सोचते थे कि ऊपर जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, हो सकता है बहुत। फिर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर उल्टा कर देते थे। जनरली हम यहाँ पर क्या कर लेते थे, बाई कर लेते थे और इसके नीचे अपना एसएल लगा देते थे, क्योंकि हमको लगता था गैप फिल हो गया। लेकिन जब हम लोगों ने 2-3 बार मार्केट से ना पिटाई खाई, मार्केट ने पटक पटक के मारा, ऐसी ऐसी जगह मारा कि हम बता भी नहीं सकते, दर्द होता था लेकिन बोल नहीं सकते थे, राइट। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने ये फिगर आउट किया कि रेजिस्टेंस यहाँ पर है। देखिए ये रेजिस्टेंस जैसे ही हम लोगों ने फिगर आउट किया, आप देखो किस तरह से प्राइस जो है एक तरह से बेवकूफ बनाकर, राइट, एक तरह से यहाँ पर ट्रैप कर कर जो है निकल जाती है। तो यहाँ पर देखिए स्मार्ट मनी का यही गेम होता है, स्मार्ट मनी का यही ये होता है। और प्लस देयर इज अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड डिमांड कप, सप्लाई कप। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर बाय नहीं कर सकते, वी कैन नॉट बाय हियर, राइट। चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, हम लोग यहाँ बाय नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व के हिसाब से दिस इज नॉट अ बाय जोन। डिमांड कर्व सप्लाई कर्व के हिसाब से बाय जोन फिक्स्ड होती है कि आपको कहां बाय करना है। चाहे जितना भी अच्छा कैंडल हो, चाहे जितना भी अच्छा पैटर्न हो, आप यहां बाय नहीं करेंगे, बिकॉज ये एक्सट्रीम है, ये सप्लाई जोन के पास है, राइट, ये सप्लाई जोन के पास है, तो ये कर्व के एक्सट्रीम में है, तो वी विल नॉट बाय हियर। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या किया भाई, यहां पर ये रेजिस्टेंस लिया और हम लोग देख रहे हैं कि अभी रेजिस्टेंस ले लिया। ये जो बड़ा कैंडल है इसको नेगेट होने दीजिए, कि अगर यहां पर किसी ने बाई करी है तो इस कैंडल के नीचे नेगेट हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा एक यहां पर एक राइजिंग ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को भी इसने तोड़ा। तो अब यहां पर जब ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा और ये कैंडल नेगेट हो गई, तो हम लोग ठीक गैप के ऊपर अपना एसएल लगाएंगे, राइट, और यहां पर हम अपनी एंट्री लेंगे। हमारा जनरली जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो रहता है वो 2:1 का हमारा टारगेट रहता है कि भाई 1 रुपए दाव पे लगाकर कम से कम 2 रुपए कमाने के लायक हो, राइट। तो ये 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो रहता है। स्टॉक ट्रेडिंग में, फ्यूचर ट्रेडिंग में 2:1 इज गुड। ऑप्शन ट्रेडिंग में कम से कम 3:1, 4:1, 5:1 का जो है वो टारगेट होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर ये ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री हुई और ये हमारा एसएल यहां पर लगा और 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब देखिए ये जैसे जैसे नीचे जा रहा है ना, वैसे वैसे और भी गैप्स बना के जा रहा है। इसे हम कंटिन्यूएशन गैप बोलते हैं कि भाई प्राइस में सेलिंग इतनी जोर है, प्राइस में सेलिंग में इतना फोर्स है कि प्राइस जो बार बार गैप बना के नीचे जा रही है, शायद और भी नीचे गया है। तो वॉट एवर इट इज, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एग्जॉशन गैप जो होता है इस तरह से आप उसको ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि अगर हमें मालूम है कि एग्जॉशन गैप फिल हो जाएगा और ये जेन्युइन गैप है, देखिए ये जो गैप डाउन हुआ है जेन्युइन गैप है, तो हमें मालूम है कि एग्जॉशन गैप अगर फिल हो जाएगा, एक जेन्युइन गैप अगर रीटेस्ट होगा, अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से रहती है तो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग में, राइट। तो हम लोगों ने यहां पर ट्रेड किया। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यही चीज हम लोगों के मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में देखिए कितनी आसानी हो जाती है आपको, अगर आप ये चीज हमारे मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में देखते हो। तो देखिए बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है
ये बाइफरकेट हो गया, यहाँ पर ये रेड है और ये ग्रीन है। तो ये जो रेड एरिया है ये आपको बोलता है कि यहाँ पर ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया, राइट। यहाँ पर देखिए एक रेड आपको ट्राइंगल अपीयर होता हुआ दिखाई देगा, जो कि बताता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो है स्मार्ट मनी ने करना शुरू कर दी। और उसके बाद देखिए हर एक कैंडल के ऊपर आपको है ना एक रेड एरो दिखाई देगा, जो कि आपको यह बताएगा कि इंस्टीट्यूशंस ने इन जगह पे सेल करी है और प्रोबेबल सेलिंग जो है इंस्टीट्यूशंस की इन जगह पर हम लोगों को मिल सकती है, राइट। तो अब ऐसा नहीं है कि भाई ये देखिए ये पैटर्न जो इस क्लोज होने के बाद ही मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर पता है कि इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर सेल किया है या इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर सेल किया है, तो कम से कम हम दूसरे दिन या जब ये ट्रिगर आया उसके बाद तो अपने आप को प्लेस कर सकते हैं ना ट्रेड में, राइट। हमें मालूम है कि इंस्टीट्यूशन के साथ हम प्लेस नहीं करेंगे, लेकिन उनके नक्शो कदम पे तो चल सकते हैं, उनको फॉलो तो कर सकते हैं। और उसके अलावा फ्रेंड्स देखिए इसमें बहुत हमारे जो टेम्पलेट है बहुत ही एग्जॉस्टिव टेम्पलेट है। इसमें आपको बेस की क्वालिटी, इसमें कौन सा पैटर्न आपको यूज करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सा पैटर्न यूज करना है, राइट। यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपको कितना होना चाहिए वो बता देता है, आपको सारी बेस की क्वालिटी बता देता है कि भाई ये अभी बेस कैसा बिहेव कर रहा है, ऑलराइट। तो ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, एक पूरा हम लोगों ने उसका डिटेल्ड वीडियो बनाया है आपके लिए, ओरिएंटेशन वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्रोग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके चेकआउट करिए। एंड अगर आपके गोल को सूट करता है देन आप यू कैन प्लीज कॉन्टैक्ट अस और आइदर यू कैन सब्सक्राइब इट, राइट। बट ये चीज याद रखिएगा कि कोई मैजिक वैंड नहीं है, यू हैव टू वर्क हार्ड। देखिए एफर्ट तो आपको डालना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी प्रोग्राम लो, तो पैसे अगर आपको कमाने हैं तो ऑफकोर्स यू हैव टू पुट इन एफर्ट। तो इतनी आसानी से कोई चीज नहीं मिलता है। आसानी से अगर आपको पैसे कमाने हैं तो वो पोंजी स्कीम में ही कमाया जा सकता है, राइट। या तो बैंक लूट लो या कोई पोंजी स्कीम शुरू कर दो, जैसे बहुत लोगों ने शुरू कर रखी है। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो प्लीज आई एम नॉट द राइट पर्सन। शॉर्टकट के लिए बहुत लोग हैं इंटरनेट पे जो आपको शॉर्टकट में पैसा कमा कर दे सकते हैं, और वो कैसा पैसा कमा के देंगे मेरे को मालूम है। लोगों ने ना 7-7 लाख का प्रोग्राम किया है, 7-7 लाख का प्रोग्राम करके लोग जो है हमारे पास आते हैं ट्रेडिंग सीखने करने के लिए। भाई पूरा प्रूफ भी है हमारे पास कि लोगों ने कहां से 7 लाख का प्रोग्राम किया, किसी ने 10 लाख का प्रोग्राम किया, फिर हमारे पास आए और प्रॉपर हमारे पास जो आकर उन्होंने बताया कि सर आपका प्रोग्राम और उनका प्रोग्राम कैसे डिफरेंट है, राइट। तो अगेन चलिए आगे नेक्स्ट सेटअप पे आते हैं। अब देखिए यहां पर ये क्या हुआ, गैप अप हुआ, राइट। अब गैप अप किसके बाद हुआ, देखिए कोई अर्निंग्स थी यहां पर, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग अर्निंग, कोई अर्निंग रिपोर्ट थी, उसके बाद यहां से गैप अप हुआ और उसके बाद देखिए प्राइस यहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो ये है एग्जॉशन गैप। अब एक और तरीका होता है, हम जानते हैं ब्रेक अवे गैप, राइट, ब्रेकआउट गैप। ब्रेकआउट गैप क्या होता है, जब कोई पैटर्न से कोई पैटर्न बन रहा है, समझिए यहां पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, यहां से प्राइस ब्रेकआउट होती है, या कई बार ऐसा होता है कि प्राइस है ना या इसी जगह से ब्रेकआउट हो जाए, यहां पर आए, राइट, प्राइस जो है कई बार प्राइस है ना ऐसे ब्रेकआउट हो जाए और सीधा राइट, ये राइट शोल्डर है ना ब्रेकआउट करके बनाए, यहां पर इस तरह से अपने नेकलाइन को तोड़ के रेजिस्टेंस के ऊपर बनाए। तो इस तरह के चार्ट को भी कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि ये जो गैप है ये कंटिन्यू करेगा। हमने बताया था ना आपको कि जो एग्जॉशन गैप है वो एक स्ट्रॉन्ग गैप होता है, कंटिन्यू करता है। पैटर्न से जो ब्रेकआउट होता है वो एक स्ट्रॉन्ग गैप होता है, वो कंटिन्यू करता है। जो फेक गैप होते हैं वो हमने देखा कि वो फिल हो जाते हैं, वो कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो यहां पर देखिए ये स्ट्रॉन्ग अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है पैटर्न से, तो इसको कैसे ट्रेड करते हैं। कोई भी गैप, कोई भी ब्रेकआउट जोन होता है, गैप जोन होता है, हम जानते हैं कि वो रिटेस्ट होगा। रिटेस्ट होने के जो प्रोबेबिलिटी है वो 60% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी गैप जो है वो रिटेस्ट होता है एक बार, राइट, फिल नहीं होता है, रिटेस्ट होता है। तो यहां पर देखिए जैसे मैंने आपको अभी एक केस बताया कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहां बन रहा था, और इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर से जब ये राइट शोल्डर बन रहा था तो ये जो राइट शोल्डर से गैप अप हुआ, और गैप अप देखिए इसके नेकलाइन को ब्रेक करता है, ये नेकलाइन को गैप ब्रेक करता है। तो ये जो जोन है अब हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो गया। बहुत लोग, जैसे मैंने आपको बोला कि हम यहां पर मार्क नहीं करेंगे, हमारे लिए जो कैंडल जो गैप अप हुआ है उसके नीचे वाली जो कैंडल है वो हमारे लिए सपोर्ट जोन है। तो हम यहां पर अपना सपोर्ट मार्क करेंगे और हम यहां पर अपने ट्रेड को प्लेस करने की कोशिश करेंगे। जब प्राइस यहां पर वापस आएगी तो वी विल लुक फॉर साइंस ऑफ बॉटमिंग आउट हियर एंड वी विल ट्राई टू प्लेस आवर ट्रेड, राइट। अब आप इसके साथ बॉलिंजर बैंड इस्तेमाल कर लो, आप इसके साथ RSI इस्तेमाल कर लो, आप इसके साथ मूविंग एवरेज इस्तेमाल कर लो, जो भी आप चाहो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहां पर देखो आप फ्रेंड्स, प्राइस यहां पर आती है वापस स्ट्रांगली यहां पर आती है और यहां पर आके देखिए प्राइस रुकती है। अब आप बोलोगे सर ये मूव जो है बहुत स्ट्रांगली नीचे आई है, राइट, हम कैसे ये इसमें कंफर्म करें कि ये जो मूव है
वो जेन्युइन मूव है। ये मूव जो है सेलिंग नहीं है, ये जो गैप है वो फेल नहीं हुआ। इसको कंफर्म करने का तरीका है, लुक एट द वॉल्यूम्स। ये एक जेन्युइन तरीका है कि अगर आप देखोगे कि कोई भी मूव अगर नीचे की तरफ आ रही है, कोई भी सेल ऑफ मिल रहा है आपको, तो इसमें वॉल्यूम्स नहीं है। वॉल्यूम्स नहीं है मतलब इसमें जेन्युइन सेलिंग नहीं है। ये कोई कारण से हो सकता है, मार्केट के नॉर्मल करेक्शन की वजह से, राइट, कोई टेक्टिकल करेक्शन की वजह से ये जो ब्रेकआउट है वो ऑलमोस्ट नीचे आ गया। अब यहां पर देखो कि ये जो जोन है इसके नीचे अगर प्राइस बंद हो जाए, ये जो लास्ट कैंडल है इसके नीचे अगर प्राइस बंद हो जाए तो हम इसे गैप फिल बोलेंगे, राइट। अभी ये गैप फिल नहीं हुआ है, ये गैप जो है वो टेस्ट हुआ है, ये गैप को टेस्ट किया है। नेक्स्ट देखो यहां से प्राइस जो है किस तरह से ऊपर जाती है। 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो, जैसे हमने बोला 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो हम लोगों का अटेन होता है। बॉलिंजर बैंड हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है कि भाई बॉलिंजर बैंड यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पियर्स करके प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। तो अगेन आप देखो जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हुई, लुक एट द वॉल्यूम्स, लुक एट द वॉल्यूम्स, लुक एट द वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर वॉल्यूम हमें बता रहा है कि जो मूव है वो ऊपर की तरफ जेन्युइन मूव है, राइट। और यही चीज देखिए हमारे मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में आप देखोगे तो आपको यही चीज इजीली दिख जाती है। यहाँ पर आप देखो हम लोगों ने पहले जो ब्रेकआउट के वाले कैंडल देखिए, जो ब्रेकआउट वाला कैंडल जो है वो हाईलाइट हो गया। आप नीचे देखो ये रेड डॉट दिखाई दे रहा है वॉल्यूम्स के ऊपर, जो आपको बताता है बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक्यूमुलेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और उसके बाद देखो जब जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है ना, आप देखो प्राइस के नीचे ना स्मॉल ग्रीन एरोज बन जाते हैं जो बोल रहे हैं कि बार बार यहाँ पर है ना इसमें एक्यूमुलेशन हुई है। आप देख सकते हो, देखिए ये स्ट्रॉन्ग ये ग्रीन एरोज जो बनते हैं ये जो आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुई है, राइट। तो इस तरह से आप जो है गैप को इस्तेमाल कर सकते हो। तीनों गैप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आपके साथ। एग्जॉशन गैप के बारे में डिस्कस किया, ब्रेकअवे गैप के बारे में डिस्कस किया, और साथ ही फेक गैप के बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया। एक और गैप होता है कंटिन्यूएशन गैप। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कंटिन्यूएशन गैप पे भी वीडियो लेके आए तो कमेंट करिए, बहुत कमेंट करिए, बताइए सर कंटिन्यूएशन गैप पे वीडियो लेके आओ। देखिए आप कमेंट करते हो तो हमारा भी उत्साह होता है कि हाँ लोग पढ़ रहे हैं, लोगों ने वीडियो देखा कम से कम पूरा, राइट। तो कमेंट करिए, हम आपको जरूर कंटिन्यूएशन गैप के ऊपर भी वीडियो बना के देंगे। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।